आप सबके मन में एक सवाल हमेशा चलता रहता है, कुछ सिद्धियों के बारे में बताया जाए। चलो, ये छोटे लेवल की जो सिद्धियां होती हैं, जिसे आप शक्तियां कहते हैं, या ऐसे कह लो कुदरत में बदलाव करने को ही सिद्धियां कहते हैं। कुदरत में जो काम चल रहा है उसमें कुछ हम बदलाव करने में सक्षम हो जाते हैं, तो वही सिद्धियां हैं। चलो, तो आज जानेंगे, एक सिद्धि के बारे में जानेंगे जो कि आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इस बात में कि कुछ बातें तो बहुत सी बता दी जाती हैं, लेकिन कुछ कुदरत में बदलाव हम कर सकें, कुछ चमत्कार हो सके, ऐसा कुछ बताया जाए। तो मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन आपकी रुचि है इसलिए बताना पड़ेगा। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज बात करेंगे एक सिद्धि के बारे में कि स्त्री या पुरुष का जन्म कैसे होता है। स्त्री का मतलब फीमेल और आदमी का मतलब मेल। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कुदरत में कोई ना कोई तो व्यवस्था ऐसी होगी, अरेंजमेंट ऐसी होगी जिससे कि आदमी का जन्म होता है और वही आदमी आगे चल के किसी लेडी या स्त्री का जन्म ले लेता है अगले जन्म में। तो ये कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया डॉक्टर्स के लेवल पे भी चलती हैं। जैसे डॉक्टर बताते हैं कि भाई जो जीन्स होते हैं, जो भी हमारे कोड होते हैं XX YY, उनके मिलने से आदमी या जो स्त्री है, मेल या फीमेल का जन्म होता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि इससे ऊपर उठेंगे और कुछ सिद्धियों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर्स की बात नीचे लेवल पे रह जाती हैं, वो कभी कभी फेल भी हो जाती हैं, वो काम करना बंद भी कर देती हैं। अब डॉक्टर्स को जो है नीचे लेवल की बातें पता होती हैं कि नीचे लेवल पे काम कैसे होता है, मतलब भौतिक लेवल पे कह लो या शरीर के लेवल से। तो शरीर से ऊपर उठेंगे, शरीर से ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ काम कर रही है। तो शरीर से ऊपर की बातें जानेंगे। ये डॉक्टर्स, ये जो है, इनमें कभी कभी कामयाबी नहीं मिल पाती है, डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये फेल नहीं होगी कभी भी। आप अपना चाहें तो जो लिंग है, जिसे मेल से फीमेल और फीमेल से मेल बन सकते हैं, आप स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री का जन्म कैसे लेते हैं और कुदरत कैसे काम कर रही है, आज इसी के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी के अंदर बाएं साइड में एक नाड़ी है, नस कह लो, मोटी नस कह लो, नाड़ी अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है, जब हवा जो हमारी, जो हम नाक से सांस लेते हैं, ये हवा ज़्यादा चलने लगती है। तो अगर हमारी पूरी जिंदगी ज़्यादातर अगर हमारी बाई नाक ज़्यादा चलती है और सुषुप्ना नाड़ी के साइड में जो हमारी पिंगला नाड़ी है, उल्टे हाथ के साइड में, उसमें हवा ज़्यादा चलती है, तो क्या होगा, अगला जन्म क्या होगा, स्त्री का होगा, लेडी का। तो इसी तरीके से जो लिंग होते हैं वो बदलाव होता है कुदरत में। जो आदमी हैं उनका अगला जन्म किसी स्त्री का या किसी लड़की का भी हो सकता है। अगर वो इस बात पे ध्यान ना दे, अगर उसकी ज़्यादातर जिंदगी में उसकी जो नाड़ी है, जो पिंगला नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी में बाईं साइड में उल्टे हाथ के साइड में जो नाड़ी है, अगर उसमें हवा ज़्यादा चलेगी, काफ़ी लोगों की हवा पूरी ज़िंदगी भर ज़्यादा परसेंटेज 70 से 80% के करीब बाईं वाली नाड़ी में हवा चलती रहेगी, तो अगला जन्म निश्चय ही पहले किन्नर का और 1-2 जन्म के बाद में किसी लड़की का जन्म होगा। वही आदमी लड़की का जन्म ले लेगा या कुदरत उसको ऐसा जन्म दे देगी। तो इस तरीके से
जो पिंगला नाड़ी है उसके ज्यादा चलने से अगला जन्म पहले तो किन्नर का हो सकता है, फिर उसके बाद में लड़की का हो सकता है। तो इस तरीके से आदमी एक लड़की का या किसी लेडी का या फीमेल का जन्म लेता है। ये कुदरत की व्यवस्था ऐसे काम करती है। अगर आपको अगले जन्म में लड़की बनना है तो अपनी जो पिंगला नाड़ी है उसको में हवा ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, लिंग में परिवर्तन आ जाएगा और जो भी आपका बाई नाड़ी है, पिंगला नाड़ी जिसे कहते हैं, वो आपका ऐसी व्यवस्था कर देगी कुदरत में कि आपका जन्म शिफ्ट हो जाएगा आदमी से लड़की की तरफ। तो इस तरीके से लड़की का जन्म होता है। और तो बाकी जो डॉक्टर्स बताते हैं वो 5-10% ही ठीक है। ये जो बात बताई गई है इस 90 से 95% के करीब ये ठीक है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी ही जो आदमी है वो स्त्री का जन्म ले सकता है। ये भी एक सिद्धि है। अगर आपको लड़की का जन्म अच्छा लगता है तो ऐसा करिए, अपनी जो पिंगला नाड़ी है उसको ज़्यादा चलाइए, उसमें हवा की गति ज़्यादा भेजिए। उसमें जैसे दिन में 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में से ज़्यादा पिंगला नाड़ी को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। उस नाड़ी को कैसे चलाया जाता है आगे बात कर सकते हैं हम। और इसका उल्टा भी होता है, पुरुष का भी जन्म हो सकता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो आज हमने जाना कि आदमी से लड़की का जन्म कैसे होता है। पिंगला नाड़ी के ज़्यादा चलने से जन्म में बदलाव हो जाता है। तो फिर किसी सिद्धि के बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लड़की बनने में इच्छुक है वो इस पिंगला नाड़ी को जरूर चलाएं अपनी। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर जानेंगे पुरुष का जन्म कैसे लिया जाए।